तो दतिया विधानसभा सीट के उपचुनाव में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद दतिया के बीजेपी कार्यालय पर लगातार हंगामे की स्थिति बनी हुई है। पुलिस प्रशासन ने बीजेपी के पदाधिकारियों को हिदायत दी है कि कार्यालय में शांति रखी जाए और उपद्रव कर रहे कार्यकर्ताओं को नियंत्रण में रखा जाए। बीजेपी कार्यालय का जायजा लिया हमारे सहयोगी जावेद खान ने। देखते हैं कि वहां किस तरह की स्थिति रही। दतिया विधानसभा का उपचुनाव अब लगातार गर्मा गर्मी के बीच में होता जा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि दतिया विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद से एक जो नया ब्राह्मण चेहरा उतारा गया है उसमें आशुतोष तिवारी जो बीजेपी के संगठन संभागीय मंत्री थे उनको टिकट दिया गया है। और उसके साथ ही दतिया में जो एक माहौल है, एक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं, सड़कों पर रात से उतरे हुए हैं, 24 घंटे से ज़्यादा होने वाले हैं। उससे पहले आप देख सकते हैं कि बीजेपी कार्यालय का जो नज़ारा है वो यहाँ पर कार्यकर्ता अभी शांति बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने लगातार यहाँ पर उनको एक तरह से नज़रबंद कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में यहाँ पर जो माहौल है, कल से बार बार पुलिस खदेड़ती है और लगातार यहाँ प्रशासन की कोशिश रहती है कि शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे। और ये लगातार बीजेपी के जिला अध्यक्ष सहित अन्य संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर लगातार बंद हैं और कार्यकर्ताओं को हिदायत दी गई है कि किसी तरह का उपद्रव नहीं फैलाएं। ये भारतीय जनता पार्टी के दतिया के कार्यालय की तस्वीर है और दूसरी ओर ये दिखाएंगे कि इसके सामने ही पुलिस बल तैनात है और ये पुलिस बल लगातार यहाँ पर तैनात है और सुरक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं, अभी कलेक्टर और एसपी भी यहाँ मौजूद थे। कई गाड़ियाँ हुई हैं, पुलिस कर्मियों को भी कई चोटें आई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस बल दोनों तरफ तैनात है और यहाँ पर अभी अवशेष दिखाई दे रहे हैं, कई ईंट पत्थर और जो पथराव हुआ था उसके यहाँ पर आसार भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि व्यवस्था शांतिपूर्वक है, लेकिन अभी शांति है, स्टेटस क्यों है। अब आप देख ही रहे हैं, कोई जाम वाम नहीं है, रोड खुला हुआ है। एसपी कलेक्टर साहब भी आए थे, तो क्या कोई निर्देश दे गए विशेष? बस उनका यही है कि स्थिति नियंत्रण में रखना है, कानून व्यवस्था बनी रहे। गिरफ्तारी वगैरह नहीं, जो भी हैं सुबह ही हो चुकी हैं, अभी तो फिलहाल कुछ नुकसान हुआ है, पुलिसकर्मियों को कुछ चोटें आई हैं। पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई हैं, कुछ गाड़ियां भी हमारी फूटी हैं, तो वो अंडर प्रोसेस में कानूनी कार्रवाई। अभी क्या एडवाइजरी दे रहे हैं आप? लगातार जो लोग हैं, भीड़ बार बार आ जाती है, चक्का जाम कर देती है, स्थिति नियंत्रण में करने के लिए आपको लोग क्या कर रहे हैं? अभी धारा 144 लागू है और उसमें 5 से अधिक व्यक्ति घूम नहीं सकते हैं। जिले में आदर्श आचार संहिता भी लगी हुई है, तो सभी से अनुरोध है कि कानून का पालन करें और पुलिस को अपना काम करें। लेकिन टिकट को लेकर जो माहौल है, राजनीतिक सरगर्मी है, एक टिकट चेंज होने का जो 3 महीने से लगातार नरोत्तम मिश्रा अपनी तैयारी कर रहे थे और उनका टिकट कट गया, उसके बाद जाहिर सी बात है कि समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और स्थिति नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन को काफ़ी कठोर एक तरीके से मशक्कत करनी पड़ रही है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INH न्यूज़ दतिया। तो दतिया के भाजपा कार्यालय पर हंगामे की स्थिति बनती दिखाई दी। कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। प्रदर्शनकारी यानी कि समर्थक, नरोत्तम मिश्रा समर्थक ये तक कहते नजर आए कि टिकट बदल दीजिए वरना हम पार्टी से इस्तीफा देंगे और हम पार्टी को हराने का काम करेंगे। यहां तक की बयानबाजी हो गई थी। शीर्ष नेतृत्व को के विरोध में नारे लगते यहां पर दिखाई दिए थे। ये स्थिति दतिया में देखने को मिली थी और ये उस दौरान का दृश्य है जब नरोत्तम मिश्रा प्रस्थान के लिए ट्रेन में चढ़ रहे थे और भोपाल पहुंच गए हैं। आपको बता दें नरोत्तम मिश्रा जो वहां प्रदेश नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, दतिया में जिस प्रकार से गुटबाजी सड़कों पे आई, कई बीजेपी के नेताओं ने इस्तीफे दिए, तो क्या ये गुटबाजी नहीं है? शिवराज जी नरोत्तम मिश्रा को पचा नहीं पा रहे, मोहन यादव नरोत्तम मिश्रा को नहीं पचा पा रहे, दतिया की जनता नरोत्तम मिश्रा को नहीं पचा पा रही, तो क्या कारण है? क्या अलग बात है कि इनके नेता की वहां के एकल भोजन की एक अलग कहानी है। दतिया हमने गए बार जीता था, राजेंद्र भारती जी ने जीता था, इस बार हम फिर वहां की जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। मुझे विश्वास है सत्य की जीत होगी और जो वहां पर घोटाले चल रहे, जो जिस प्रकार से अराजकता का माहौल है, वो फिर एक बार खत्म होगा। एक बीजेपी के बहुत सीनियर लीडर की अनदेखी हुई है और उसको लेके बीजेपी के लोग सड़क पे आ गए हैं, चक्का जाम कर रहे हैं
ऐसा दृश्य मैंने पहले बीजेपी में देखा नहीं था कभी। चिंता की बात है। तो मुझे तो लगता है कि ये जिस प्रकार से बीजेपी का अपना आंतरिक प्रशासन है, क्योंकि ये हमारी पार्टी की बात नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा हम इसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, बट जो चीज़ हम देख रहे हैं इससे बीजेपी को खुद चिंता होना चाहिए कि 28 बहुत दूर नहीं है और ये तूफान की गति अगर चलती रही तो हो सकता है कांग्रेस का रास्ता बहुत सरल कर देगी। दतिया विधानसभा के चुनाव को लेकर जो निर्णय हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है और भारतीय जनता पार्टी के निर्णय को सब सिरोधार्य करते हैं। संगठन सर्वोपरि है। निश्चित रूप से जो निर्णय हुआ है पार्टी की ओर से सब लोग उसको मानेंगे। जहां तक सवाल है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं नरोत्तम मिश्रा जी, वो भी विभिन्न पदों पर रहे हैं। संगठन को भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं, चूंकि वो भी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। तो अगर कहीं छोटा बड़ा कोई अगर नाराजी है तो वो पार्टी स्तर पर बैठ करके उसका समाधान कर लिया जाएगा। अब रुख करेंगे हमारे सहयोगी अंकुश मौर्य का कि क्या कुछ अपडेट इस वक्त भोपाल में देखने को मिल रही है, दतिया में क्या कुछ खबर है, सब कुछ जानेंगे विस्तार से। अंकुश, क्या कुछ जानकारी नरोत्तम मिश्रा को ही सब उनके बारे में ही अब खबर लेना चाहते हैं कि भाई क्या हो रहा है, आगे क्या कर रहे हैं, समर्थक क्या कर रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, नरोत्तम मिश्रा लगभग 5:30 बजे भोपाल पहुंच चुके हैं और हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया पत्रकारों को कि उनको किसी से कोई नाराजगी नहीं है और वो आशुतोष तिवारी के नामांकन भरने की जो रैली होगी उसमें भी शामिल होंगे, नामांकन भरवाने साथ जाएंगे और कार्यकर्ताओं को वो लगातार समझा रहे हैं कि इस तरह के उपद्रव न करें, पार्टी फोरम पर अपनी बात रखें। इतनी सारी बातें वो कर रहे हैं और उन्होंने यही बताया कि अगर वरिष्ठ नेताओं ने मिलने बुलाएंगे संगठन के तो वो उनसे मिलने जाएंगे। हालांकि वो स्टेशन से उन्होंने ये बताया था कि वो सीधे अपने घर जाएंगे क्योंकि विश्राम करना है उन्हें। लेकिन इन सब बातों के बीच में जो बॉडी लैंग्वेज उनकी जो नजर आई है वो पहले वाले नरोत्तम मिश्रा से बहुत अलग है। चेहरा उतरा हुआ है, बड़ी ठेस लगी है उनको। भले ही वो ये कह रहे हो कि किसी से नाराजगी नहीं है, लेकिन चुनाव की तैयारी तो उन्होंने पूरी कर ली थी। पर्चा भी खरीद लिया था। तो अब चेहरे का जो नूर है वो गायब है। चिंतित है नरोत्तम मिश्रा। अब आगे क्या कदम उठाएंगे? उनसे ये भी पूछा हमने कि क्या वो टिकट बदल सकता है, तो उन्होंने ये कहा कि क्यों बदलेगा टिकट, क्योंकि यही बात कर रही है कि बीजेपी में टिकट नहीं बदलता है। तो जाहिर सी बात है नरोत्तम मिश्रा अब उस तरफ कुछ कोशिश करते हैं। मुझे लगता नहीं है कि वो उस और कोशिश करें कि पार्टी अपना फैसला बदले। अब तो नरोत्तम मिश्रा को ही सोचना पड़ेगा कि उनका अगला अब राजनीतिक कदम क्या होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकुश, और हो भी क्यों ना, वो कहते हैं ना अपने चेहरे से जो जाहिर है वो छुपाए कैसे, क्योंकि 23 में जो नतीजा आया मतलब वो हार गए दतिया सीट पर। उसके बाद लोकसभा से उम्मीदें थी, टिकट नहीं मिला, उनका नाम नहीं आगे बढ़ाया। अब राज्यसभा में भी यही हाल रहा। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नाम उन्होंने अपने समर्थकों के माध्यम से आगे बढ़ाया, नहीं हुआ। यहाँ तक कि ये भी जानकारी मिलती रही कि मंडलों में जो नियुक्तियां होनी थी वहां तक जो है कोशिश होती रही और वहां नहीं हो। तो इतनी जगह से यदि निराशा हाथ लगे तो वो चेहरे पर कैसे ना आए, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन इधर जो उनके समर्थक लगातार हुड़दंग कर रहे थे, कह रहे थे कि टिकट वापस नहीं हुआ तो फिर हम ये विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। जिस तरह की नारेबाजी उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ की, जिस तरह के अपशब्दों का प्रयोग अपने शीर्ष नेतृत्व के लिए किया, कईयों ने इस्तीफा दे दिया। अंकुश, उधर क्या स्थिति? देखिए, भोपाल के प्रदेश कार्यालय में अभी सुबह अजय जामवाल आए थे। हालांकि उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। प्रदेश कार्यालय में तो स्थिति सामान्य जैसी ही है। हालांकि जो कुछ हो रहा है दतिया में हो रहा है, और इसे जो आपसी बातचीत में जो बीजेपी नेताओं का भी कहना है कि ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स की तरह भी देखा जा सकता है इस चीज को, क्योंकि अगर अब नरोत्तम मिश्रा के खुद या उनके समर्थक कुछ नहीं करेंगे तो समझिए कि अब खाली हाथ रहने के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। ना लोकसभा मिली, ना राज्यसभा मिली, ना निगम मंडल मिला, ना प्रदेश अध्यक्ष मिला। हर चीज में हमेशा नरोत्तम मिश्रा का नाम आगे बढ़ाया जाता रहा और हर बार उन्हें मायूसी हाथ लगी है। और इस बार जो उनको जो झटका लगा है कि उनकी खुद की सीट है, वो 2 बार वहां से
जीते भी हैं, लंबा उनका करियर रहा है वहां से, और दतिया जैसी सीट पर उनका टिकट काट दिया गया, तो ये पार्टी तो अपनी तरफ से मुझे लगता है कि संदेश दे चुकी है। लेकिन अब ये आखिरी लड़ाई लड़ते दिखाई दे रहे हैं नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थक। अंकुश, बहुत संक्षेप में कुछ सुगबुगाहट कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उनको लेकर भी आ रही है, आपके पास है क्या कि किसको उतार रहे हैं मैदान में, कौन होगा आशुतोष तिवारी के सामने? अभी अधिकृत नहीं आई है। श्याम सिंह भी हो सकते हैं वहां से उम्मीदवार, और या तो भारतीय परिवार से कोई हो सकते हैं। हालांकि अवधेश नायक का नाम भी चल रहा है, लेकिन पार्टी कितना भरोसा करती, क्योंकि वो संघ के पृष्ठभूमि से आए हैं, 20 चुनाव में आए थे, 23 की जीत का साफा भी उन्हीं के सर बना। हाँ ठीक, अंकुश अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। दतिया विधानसभा क्षेत्र में पीताम्बरा शक्तिपीठ मार्ग पर एक आवास है जिसे श्री माई कृपा के नाम से जाना जाता है। यह आवास एक विशाल कोठी है जहां सप्ताह में 5 दिन पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुनते हैं और निराकरण करते हैं। दतिया उपचुनाव में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद यहां सन्नाटा है। श्री माई कृपा आवास के आसपास ना तो वाहनों का काफिला है और न ही यहाँ कोई चहल पहल। वहीं डॉक्टर मिश्रा के समर्थकों को भरोसा है कि दादा को टिकट जरूर मिलेगा। श्री माई कृपा के माहौल के जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी जावेद खान ने। ये दतिया की मां पीताम्बरा पीठ का मार्ग है और ये मार्ग आप देख रहे हैं काफी चलता है और इसी मार्ग पर स्थित है ग्वालियर सहित मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता रहे पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का ये बंगला है और इस बंगले को नाम दिया गया है श्री माई कृपा। आप देख सकते हैं कि इस माई कृपा पर लगातार यहाँ पर एक जमावड़ा लगता है और जब से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से गुजरने वाले लोग, जो भीड़ लगी रहती थी, आगंतुकों की यहाँ पर लगातार कतारें रहती थी। इस जो मेरी तरफ जो सड़कें आप देख रहे हैं, इसके दोनों तरफ कतारें, कारों का काफिला लगा रहता था, मिलने वालों का एक जमावड़ा रहता था। लेकिन इस जमावड़े के बीच आज यहाँ पर माहौल कुछ अलग है और ये स्थिति ऐसी है। आप कभी गुजरे यहाँ से, माई कृपा पे आए हो? हाँ, बार बार आते रहते हैं इधर। तो आज तो सन्नाटा है। हाँ, आज तो कुछ दिखाई नहीं रहा है, क्यों आज तो हम आए थे मिश्रा जी के पास ही, लेकिन इधर दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो क्या पता चला? कुछ अभी तो कुछ पता नहीं चला है, देखते हैं अभी कार्यालय पे जाते हैं, फिर उधर पता चलेगा क्या पता चलना है। टिकट कट गया दादा का? अभी नहीं कटा है। अच्छा, उम्मीद है अभी भी? उम्मीद है ना, क्योंकि अभी 2 दिन रह चुके हैं ना, तो अभी 13 तारीख को फाइनली हियरिंग होगी। उनको मिल भी सकता है, अब वो तो पता नहीं, ऊपर से ऑर्डर आएगा जब ही पता पड़ सकता है। मातोश्री पर आप आए हो कभी? यहाँ पर आते हैं? दादा के साथ रहता हूँ मैं और दादा ही को विजय बनेंगे और आएंगे दादा, इस बार हमें पूरा विश्वास था और हमें माई की कृपा है दादा के ऊपर, जरूर आवश्यकता पड़ेगी तो उनके साथ हैं। भैया सुमन भैया के साथ मैं रहता हूँ और दादा के साथ भी रहता हूँ, मैं निष्ठा से रहता हूँ, ऐसी भावना से नहीं, बिल्कुल निष्ठा और अपनी आत्मसमर्पण है मेरे उनके ऊपर। आपको अभी भी उम्मीद है कि चूंकि अब जो आशुतोष तिवारी को टिकट मिल गया, अब तो फाइनल? अभी कभी तो हमें दतिया भी नहीं आए, वो कब आते, वो हमें तो नहीं देखते। आते हैं, आप बताइए आते हैं क्या? कहाँ के हैं वो इधर उन्नाव के इधर के हैं। वो मंत्री जी तो हर शनिवार संडे जनता की बात पूछते हैं और पहले कार्यकर्ता से नहीं मिलते, पहले वो जनता जनार्दन से मिलते हैं वो। और दादा ये सिलसिला पिछले कई सालों से जारी रखे हैं और सप्ताह में 4 से 5 दिन वो नियमित रूप से बैठकर जनता की समस्या सुनते हैं। लेकिन जो उनके समर्थक हैं वो अभी भी इस बात पर रहे हैं कि दादा को टिकट मिलेगा। हालांकि 13 तारीख को नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और इस नॉमिनेशन के आखिरी दिन से पहले जनता को इस माई की कृपा और माँ की जो कृपा है उसकी उम्मीदें जताई जा रही हैं। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INH न्यूज दतिया। तो फिलहाल समर्थकों का जो प्यार है, जो विश्वास है अभी भी है कि उनके दादा यानी जिन्हें वो प्यार डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को दादा कहते हैं प्यार से, सम्मान से, तो उन्हें टिकट जरूर मिलेगा। उन्होंने उम्मीद अभी 13 जुलाई तक नहीं खोनी है।